दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हुए हैं। दिल्ली कूच के लिए किसान अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को भी तैयार हैं। लेकिन ऐसे में एक दूसरा पक्ष जो सामने आ रहा है वो राजनीतिक दलों का है। वो पॉलिटिकल पार्टीज भी जो कभी कहीं दिखाई नहीं दिया करती हैं, केवल संसद के अंदर जिनके बयान होते हैं और या फिर जिन पर तमाम प्रकार के आरोप भी लगते हैं, वो भी अपने संदेश दे रही हैं। और इस श्रेणी में आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। अगर ये कहें कि बड़े देश के बड़े मुस्लिम नेता जिनकी कि आंध्र प्रदेश से, हैदराबाद से पार्टी चलती थी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से, जिससे चलते चलते वो अपने धीरे धीरे अपने पूरे देश की तरफ बढ़ने की कोशिश भी करते थे हर उस प्रदेश के अंदर कि जहाँ जहाँ चुनाव होता है और जहाँ भाजपा और विपक्ष सीधे मुकाबले में होता है, वहाँ पर ओवैसी साहब की एंट्री हुआ करती है। अब ओवैसी साहब किसानों के पक्ष में अपना बयान दे रहे हैं। आप सुनिए किसानों के पक्ष में ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं। मोदी सरकार की नाकामी है कि लीगल गारंटी जो एमएसपी के लिए डिमांड था उनका, उसको पूरा करना चाहिए था। उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जुलाई 12, 2022 को, उसका क्या हुआ नहीं मालूम। तो किसानों का ये जो मुतालबा है कि लीगल गारंटी होना एमएसपी के ऊपर, पूरे क्रॉप्स के ऊपर, और दूसरा उनका यह है कि इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फार्मूला, तो दो चीज़ें ज़रूर ये करना है। क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। अरे किसान है भाई, क्या होने वाला है। आप कीले लगा रहे हैं, रोड ब्लॉक्स कर रहे हैं, एक अजीब माहौल करके रख दिया आप। तो आपने सुना कि एमएसपी पर किसानों की पैरवी कर रहे हैं ओवैसी साहब। आपको क्या लगता है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको क्या ऐसा लग रहा है कि उनको बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है? जो संघर्ष के मामले में जो पार्टियां सत्ता का मुकाबला करने में कहीं खुद को सक्षम नहीं पा रही थी, शायद उनको क्या ऐसा लग रहा है कि बैठे बिठाए एक अच्छा बड़ा मुद्दा मिल गया। और आपको क्या लगता है कि किसानों की मांग के साथ विपक्षी राजनीतिक दल क्या किसी प्रकार की वोटों की राजनीति कर रहे हैं या फिर उनको किसानों मजदूरों के साथ कोई सहानुभूति है? इस प्रकार के वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।